नमस्कार। संसाधन एवं पर्यावरण भूगोल में और विशेष करके संसाधन भूगोल में रिसोर्स ज्योग्राफी में आज अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन जैविक संसाधनों में कर रहे थे, जिसमें अपन ने संसार में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में कुछ इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने इसका वितरण और उपयोग और पर्यावरण पर इसका प्रभाव ये पढ़ा था। अब अपन इसी कड़ी में इस वीडियो के माध्यम से आज इस संसाधन भूगोल में जीवीय संसाधन अर्थात बायोटिक रिसोर्सेस यानी कि जीवीय संसाधन इसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से कुछ जीवीय संसाधन के बारे में और विशेष करके इस जीवीय संसाधन में भी पशुचारण यानी कि ग्राजिंग पशुचारण यानी कि पशुचारण का अध्ययन करेंगे अपन। पशुचारण जिसमें विभिन्न प्रकार के जो नोमैडिक होते हैं पशुचारण, विभिन्न प्रकार के जिसको अपने चलवासी पशुचारण बोलते हैं, नोमैडिक बर्डिंग बोलते हैं अपने, नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं अपने। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से ग्राजिंग यानी कि ग्राजिंग इसको क्या बोलते हैं, ग्राजिंग जीवीय संसाधन में जिसको अपन पशुचारण की संज्ञा देते हैं, पशुचारण कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्राजिंग। क्या बोलते हैं, ग्राजिंग, है ना। ग्राजिंग अर्थात पशुचारण। विशेष करके इनका इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपन संसार में जीवीय संसाधन में, बायोटिक रिसोर्स में जीवीय संसाधन में पशुचारण जिसको ग्राजिंग कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में पशुचारण कहते हैं। यानी अपन ने जो घास भूमियों तथा उष्ण व शीतल मरुस्थलों में विशेष करके जो पीछे घास की भूमियां देखी थी, प्राकृतिक वनस्पति जो जीवीय संसाधन आती है, बायोटिक रिसोर्स में आती है। घास भूमियों तथा उष्ण व शीतल मरुस्थलों में, उष्ण व शीतल मरुस्थलों में, गर्म और ठंडे मरुस्थलों में पशुचारण सर्वोत्तम भूमि उपयोग तथा आर्थिक क्रिया है। कहने का मतलब घास भूमियों तथा उष्ण जो घास भूमियां हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टेपीज है, प्रेरीज है और लानोज है, पंपास है, वेल्ड है जो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड के नाम से और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से, ये जो घास भूमियां हैं विभिन्न प्रदेशों में, जैसे प्रेरीज है, स्टेपीज है, यूरेशिया में स्टेपीज और अमेरिका में प्रेरीज, इस प्रकार से जो वेनेजुएला है दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील में जो अर्जेंटीना में वेनेजुएला घास है, अल्फाल्फा घास है। तो घास भूमियों तथा उष्ण व शीतल मरुस्थलों में पशुचारण सर्वोत्तम भूमि उपयोग तथा आर्थिक क्रिया एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है और इन क्षेत्रों में वर्षा तथा तापमान की दशाएं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि इनमें विशेष करके इस क्षेत्रों में वर्षा तथा तापमान की दशाएं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। किन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में घास भूमियां और उष्ण व शीतल मरुस्थल हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, विभिन्न प्रकार के जैसे उष्ण और शीतल, जिसमें टुंड्रा प्रदेश है, विशेष करके जो टुंड्रा प्रदेश है, कनाडा है, साइबेरिया है, ये जो उत्तरी यूरोप है, स्कैंडिनेवियाई देश है, विभिन्न प्रकार के जो रूस का जो उत्तरी भाग है साइबेरिया उसमें, और कनाडा का उत्तरी भाग विशेष करके ग्रीनलैंड है, ये जो क्षेत्र है जिसमें शीतल मरुस्थल है, ठंडे मरुस्थल है, जैसे गोबी मरुस्थल है। मंगोलिया का गोबी मरुस्थल क्या है, ठंडा मरुस्थल है। मंगोलिया का गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। और उष्ण मरुस्थल में सहारा आ गया और थार का मरुस्थल आ गया, अटाकामा आया, सोनोरान आया, महान मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का आया। तो ये मरुस्थल क्या है, कैलिफोर्निया का, उत्तरी अमेरिका का कैलिफोर्निया मरुस्थल है। ये जो मरुस्थल है ये गर्म मरुस्थल है ना। तो दुनिया में घास भूमियों तथा उष्ण व शीतल मरुस्थलों में पशुचारण एक सर्वोत्तम भूमि उपयोग तथा आर्थिक क्रिया है और इन क्षेत्रों में वर्षा तथा तापमान की दशाएं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। घास भूमियों में दो प्रकार की
क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। घास भूमियों में दो प्रकार की क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। एक तो चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण अर्थात नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं जिसको, नोमैडिक हर्डिंग यानी चलवासी पशुचारण। कहने का मतलब घास भूमियों में दो प्रकार की क्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। जो ग्रासलैंड है, घास भूमियां हैं, ग्रासलैंड घास भूमियां, इनमें दो प्रकार की क्रियाएं महत्वपूर्ण है। नंबर एक नोमैडिक हार्डिंग बोलते हैं उसको, चलवासी पशुचारण, और दूसरी वाणिज्यिक व्यापारिक कॉमर्शियल वाणिज्यिक पशुचारण, यानी कि चलवासी और वाणिज्यिक व्यापारिक पशुचारण। और दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और भिन्नताएं भी हैं। दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और दोनों में कुछ भिन्नताएं हैं। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन यही करेंगे, एक तो चलवासी पशुचारण और एक वाणिज्यिक पशुचारण। कहने का मतलब है कि ये दो प्रकार का होता है। तो नंबर एक चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण। और नंबर दूसरा वाणिज्यिक, दूसरा यानी कि कहने का मतलब है घास भूमियों में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं और ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। वाणिज्यिक यानी कि दूसरा कौन सा है, व्यापारिक बोल देते हैं अपने, वाणिज्यिक। इसको वाणिज्यिक बोलते हैं और इसको व्यापारिक भी बोलते हैं। कुछ भी कह सकते हैं अपने, वाणिज्यिक और इसको व्यापारिक है पशुचारण, व्यापारिक है पशुचारण। ये दो प्रकार की क्रियाएं हैं, ये दो प्रकार की पशुचारण, यानी कि दो प्रकार की जो ब्राजील में अर्थात पशुचारण में मुख्य रूप से ये दो प्रकार की क्रियाएं महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है बायोलॉजिकल रिसोर्स में, जैवीय संसाधन में आज का मेन टॉपिक अपना कौन सा है, पशुचारण, यानी कि अपने मेन टॉपिक है पशुचारण। यानी पशुचारण का मतलब ये होता है ये दो प्रकार के हैं, एक तो व्यापारिक और एक चलवासी पशुचारण। इन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, इन दोनों में कुछ तो समानताएं हैं और कुछ असमानताएं भी हैं, यानी दोनों में समानताएं हैं और भिन्नताएं भी हैं। कहने का मतलब समानता देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हमने, सबसे पहले इनमें दो प्रकार की जो क्रियाएं अपन ने घास की भूमियों में, जो दो प्रकार की घास भूमियों में दो प्रकार की जो क्रियाएं चलवासी और व्यापारिक, तो दोनों में सबसे पहले समानता देखते हैं। दोनों में चलवासी और व्यापारी में दोनों में समानताएं क्या है। नंबर एक, दोनों में भूमि का विस्तृत उपयोग होता है। दोनों में भूमि का विस्तृत उपयोग होता है, क्योंकि थोड़े से पशुओं को चराने के लिए दोनों में क्या है, दोनों में भूमि का विस्तृत उपयोग होता है, क्योंकि थोड़े से पशुओं को चराने के लिए कई हेक्टेयर भूमि आवश्यक होती है। तो भूमि का उपयोग दोनों में होता है, विस्तृत भूमि का उपयोग दोनों में होता है। समानता होगी चलवासी और वाणिज्यिक में, दोनों में समानता होगी। भूमि का विस्तृत उपयोग अर्थात थोड़े से पशुओं को चराने के लिए कई हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। नंबर दो, दूसरी समानता में दोनों क्रियाएं विरल आबाद, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, दोनों क्रियाएं विरल आबाद क्षेत्रों में प्रचलित हैं। कहने का मतलब है कि ये जो दोनों क्रियाएं हैं चलवासी और वाणिज्यिक, अर्थात ये दोनों ही विरल आबाद, यानी कि जिसमें जनसंख्या बहुत ही कम होती है, आबादी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम मात्रा में विरल आबादी होती है, क्योंकि ये पहले से आ गई कि घास भूमियों तथा उष्ण व शीतल मरुस्थलों, जिसमें सहारा मरुस्थल है, अटाकामा है, सुंदरलाल है, इन मरुस्थलों में आबादी बहुत कम है, तो विरल आबाद इन क्षेत्रों में दोनों में समानता। दूसरी समानता अपने कर रहे हैं, दूसरी समानता क्या है कि ये जो दोनों ही है, दोनों ही क्रियाएं हैं वो विरल आबाद क्षेत्रों में प्रचलित होती है। नंबर तीन,
तीसरी समानता, कहने का मतलब यह है कि दोनों में, तीसरी समानता देखते हैं, दोनों में फसलों के उत्पादन की अपेक्षा, दोनों में फसलों के उत्पादन की अपेक्षा पशुपालन पर बल दिया जाता है। यानी कि दोनों में जो फसलों के उत्पादन की अपेक्षा पशुपालन पर बल दिया जाता है। यानी कि चरवासी पशुचारण और वाणिज्यिक में अपने फसलों के उत्पादन की अपेक्षा पशुपालन पर, सबसे ज्यादा पशुपालन पर ही ध्यान दिया जाता है, बल दिया जाता है। चौथी विशेषता यानी चौथी समानता, अपने समानताएं देख रही हैं वाणिज्य के और चरवासी में। चौथी समानता, दोनों में पशुओं के झुंड, दोनों में पशुओं के झुंड मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों में पशुओं के झुंड मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति पर चढ़ते हैं, प्राकृतिक वनस्पति पर ही चढ़ते हैं। यानी कि चाहे वो चरवासी हो और चाहे वो वाणिज्यिक हो, चाहे वो चरवासी पशुचारण हो और चाहे वो वाणिज्यिक पशुचारण हो, दोनों ही जो प्राकृतिक वनस्पति है, दोनों ही जो पशुओं के झुंड हैं वो प्राकृतिक वनस्पति पर ही चढ़ते हैं, अपना पेट भरते हैं। अब देखते हैं अपने उसमें भिन्नताएं। कहने का मतलब यह है कि जो चरवासी पशुचारण और वाणिज्यिक दोनों में कुछ समानताएं अपन ने देखी, अब इसमें भिन्नताएं भी देख लेते हैं। पहली भिन्नता क्या है इसमें चरवासी और वाणिज्य में? पहली भिन्नता, चरवासी पशुचारण मुख्यतः नोमैडिक जो है वो मुख्यतः पुरानी दुनिया में प्रचलित है। पुरानी दुनिया यानी कि पुरानी दुनिया में प्रचलित है, जबकि वाणिज्यिक पशुचारण है नई दुनिया। अब नई दुनिया कौन कौन सी है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड, ये नई दुनिया में आते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ये नई दुनिया है, और बाकी इन तीन को छोड़ करके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड को छोड़ करके पुरानी दुनिया है। तो ये जो विशेष करके जो चरवासी पशुचारण है ये तो पुरानी दुनिया में, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़ करके पुरानी दुनिया में, यानी चरवासी पशुचारण मुख्यतः पुरानी दुनिया में प्रचलित है, जबकि वाणिज्यिक व्यापारिक जो पशुचारण है वो नई दुनिया अर्थात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में प्रचलित है। ये भिन्नता होगी। दूसरी भिन्नता, अपन इस तो अपने वीडियो के माध्यम से पशुचारण, ग्राजिंग और विशेष करके जीवीय संसाधन में कर रहे हैं। दो प्रकार की ये क्रियाएं, घास भूमि और जो शीतल और उष्ण मरुस्थल है। शीतल और उष्ण, उष्ण और शीतल जो पशुचारण की सर्वोत्तम भूमि एक मानी जाती है, उसका उपयोग आर्थिक क्रिया में किया जाता है, और इन क्षेत्रों में वर्षा तथा तापमान की दशाएं कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तो घास भूमियां जो है उसपे दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो चरवासी पशुचारण और एक व्यापारिक पशुचारण। अब इनमें अपने समानताएं देखी और अब भिन्नताएं देख रहे हैं। पहली भिन्नता जो है वो पुरानी दुनिया में तो है ये चरवासी, और नई दुनिया में ये वाणिज्य। नई दुनिया में अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ये नई दुनिया में आते हैं, है ना। तो दूसरी अब भिन्नता देखते हैं अपने चरवासी पशुचारणों के जो आवास है, जिसको डेरे बोलते हैं अपने, डेरे, तंबू, डेरे। चरवासी पशुचारण के जो आवास हैं वो मौसमी स्थानांतरण की योजना के अनुसार बदलते रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं। जबकि वाणिज्यिक पशुचारण में जो स्थायी, यानी स्थायी का मतलब है रेंच बोलते हैं इसको, रेंच यानी स्थायी आवास है, उसको रेंचों में पशुपालकों के आवास होते हैं। कहने का मतलब है जो वाणिज्यिक है इसमें इसको, इसके आवास को क्या कहते हैं? रेंच, रेंच कहते हैं, यानी रेंचों में जो उनके स्थायी आवास होते हैं रेंच में। तो ये दूसरी विशेषता होगी। चरवासी पशुपालकों के जो आवास हैं नोमैडिक, चरवासी पशुपालकों के आवास मौसमी स्थानांतरण की योजना के अनुसार, जिसको डेरे बोल सकते हैं आवास को, अनुसार बदलते रहते हैं, मौसमी दशाओं के अनुसार बदलते रहते हैं। जबकि वाणिज्यिक पशुपालन के जो स्थायी रेंचों में पशुपालक का मतलब है कि पशुओं को जो पशुचारण है, पशुचारण करवाने वाले
जो पशुपालक होते हैं उनको पशुचारकों के जो आवास हैं, जो पशुओं को रखने की जो व्यवस्था है, उनके जो डेरे हैं, पशुओं को झुंडों में रखते हैं, तो वो चलवासी में तो मौसमी स्थानांतरण की योजना के अनुसार बदलते रहते हैं। वाणिज्यिक में पशुचारण है वो स्थायी रूप से एक रेंचों में पशुचारण के आवास होते हैं। यानी कि इसलिए पशुचारण के आवास, इसको क्या बोलते हैं? आवास रेंज कहते हैं, ठीक है, व्यापारिक में। अगली जो भिन्नता है, चलवासी पशुचारक जो है वो विभिन्न प्रकार के पशु पालते हैं। चलवासी पशुचारक है वो विभिन्न प्रकार के, इसमें विभिन्न वैरायटियां होती है, विभिन्न प्रकार के पशु पालते हैं। जबकि वाणिज्यिक पशुचारक है, जो वाणिज्यिक व्यापारिक जो पशुचारक है वो प्रदेश की अनुकूलता के अनुसार किसी एक विशेष पशु पर ध्यान देते हैं। कहने का मतलब है उसकी अनुकूलता के अनुसार किसी पशु विशेष को पालते हैं। वाणिज्यिक में पशुचारक प्रदेश की अनुकूलता के अनुसार किसी विशेष पशु पर भी विशेष ध्यान देते हैं, जबकि इसमें सभी प्रकार के पशु होते हैं। अगली जो विभिन्नता है उसमें चलवासी पशुचारक नोमैडिक होते हैं, वो निर्वाहक स्तर पर किया जाता है। चलवासी पशुचारक है वो निर्वाहक स्तर पर किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक पशुचारक है व्यवसायिक दृष्टिकोण से, यानी कि ऑक्यूपेशन है उसका मुख्य रूप से व्यापारिक है, व्यापार है उनका, तो ये तो किया जाता है। जो चलवासी पशुचारक है वो तो एक जीवन निर्वाह चलाने के लिए निर्वाह, यानी कि जो अपना जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, जबकि ये वाणिज्य के जो है वो विशेष करके व्यवसायिक दृष्टिकोण से किया जाता है। अगली भिन्नता, चलवासी पशुचारक के प्रदेशों में, चलवासी पशुचारक के प्रदेशों में पशुचारण है, पशु काटना, यानी चलवासी पशुचारक के प्रदेशों में नोमैडिक जिसको बोलते हैं, चलवासी पशुचारण के प्रदेशों में पशु काटना तथा उत्पाद तैयार करना उसी क्षेत्र में होता है। जबकि वाणिज्यिक पशुचारण, वाणिज्य के पशुचारण में पशुओं को मोटा करने, यानी सबसे पहले उस पशुओं को पाला जाता है, छोटे से थोड़ा बड़ा किया जाता है, मोटा करके और फिर काटने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में ले जाया जाता है। कहने का मतलब चलवासी पशुचारण में जो पशुचारण में पशु को काटने का जो उत्पाद तैयार होता है वह उसी क्षेत्र में होता है, जबकि वाणिज्यिक में उस पशु को पहले मोटा किया जाता है और फिर वो उसको दूसरी जगह भेजा जाता है उत्पाद तैयार करने के लिए। पशुओं को मोटा करके तथा उसको काटने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाया जाता है। और आखिरी जो भिन्नता है उसमें चलवासी पशुचारण है एक पुरानी परंपरागत आर्थिक क्रिया, चलवासी पशुचारण एक पुरानी परंपरागत आर्थिक क्रिया है, जबकि वाणिज्यिक, व्यावसायिक, व्यापारिक ये पशुचारण है मात्र 150 वर्ष पुरानी है, मात्र 150 वर्ष से पुरानी है। चलवासी पशुचारण तो एक पुरानी परंपरागत है, पुरानी है, और ये मात्र एक 150 वर्ष से ही पुरानी है। 150 वर्ष पहले ये नहीं थी, 150 वर्ष से हुए इसको वाणिज्यिक, व्यवसायिक को, व्यापारिक को। ये तो थी समानताएं और असमानताएं चलवासी पशुचारण तथा वाणिज्यिक पशुचारण में। अब अपन एक एक करके सबसे पहले चलवासी पशुचारण है इनका थोड़ा सा डिटेल करते हैं। चलवासी पशुचारण यानी कि नोमैडिक हार्डिंग बोलते हैं इसको, नोमैडिक चलवासी पशुचारण जीवीय संसाधन में जो अपन रिसोर्स में पढ़ रहे हैं, संसाधन भूगोल में अपन पढ़ रहे हैं जीवीय संसाधन, और उसमें पशुचारण ये अपन ने दो प्रकार की क्रियाएं देखी, एक तो व्यापारिक और एक अपने चलवासी। तो चलवासी का थोड़ा डिटेल से देखते हैं। चलवासी पशुचारण एक निर्वाहक अर्थव्यवस्था है। चलवासी पशुचारण एक निर्वाहक अर्थव्यवस्था है
जिसमें लोग अपने पशुओं से प्राप्त दूध, मांस, रक्त, ऊन, खाल आदि पदार्थों पर जीवन यापन करने के लिए निर्भर करते हैं। तो इसमें अपन ने क्या देखा कि ये जो चलवासी पशुचारण है ये क्या है, ये विशेष करके एक जीवन निर्वाहक बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, निर्वाहक, यानी कि ये निर्वाहक प्रकार का, यानी कि ये निर्वाहक अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब ये क्या है, निर्वाहक अर्थव्यवस्था। निर्वाहक अर्थव्यवस्था कौन सी, चलवासी एक निर्वाहक अर्थव्यवस्था है। जबकि ये व्यवसायिक, ये क्या है, वाणिज्य क्या है, एक व्यवसायिक अर्थव्यवस्था है। निर्वाहक अर्थव्यवस्था जिसमें लोग अपने पशुओं से प्राप्त दूध, मांस, रक्त, ऊन, खाल इन पदार्थों से अपना जीवन यापन करते हैं, इन पर निर्भर रहते हैं। कुछ पशुओं को भारवाहक तथा सवारी के लिए भी पाला जाता है। कुछ जो पशु हैं भारवाहक, जैसे खच्चर है, गधा है, घोड़े हैं, ऊंट है, ये क्या है, भारवाहक है ना। जो बैल है, ये कुछ पशु भारवाहक और कुछ सवारी के लिए भी पाला जाता है। पशुओं तथा उनके पदार्थों को जो अपने बोलते हैं कृषि या जो विनिर्मित सामान द्वारा विनिमय किया जाता है। यानी कहने का मतलब पशुओं तथा उनके पदार्थों को कृषि या विनिर्मित सामान द्वारा विनिमय किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। जैसे कोई कृषि पदार्थ है वो दे दिया, दूसरी चीज ले ली, इस प्रकार से विनिमय किया जाता है। चलवासी पशुचारण निरंतर या मौसमी क्रम में चारे की खोज में प्रयास करते रहते हैं और किसी स्थान पर उनका ठहरना या स्थानांतरण है, जिसको अपने प्रवास बोलते हैं, माइग्रेशन, स्थानांतरण की दशा चारे तथा जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जहां पर भी चारा तथा जल उपलब्ध है वो वहीं चले जाते हैं। वास्तविकता अर्थात कहने का मतलब यह है कि वास्तविक चलवासी लोग अपने समस्त परिवार व पशुओं सहित स्थानांतरण करते हैं और उनके जो घर हैं वो स्थायी नहीं होते। चलवासी पशुचारण के घर स्थायी नहीं होते, परंतु फिर भी उनके स्थानांतरण के क्षेत्र कमोबेश निश्चित होते हैं। उनके जो स्थानांतरण के क्षेत्र हैं वो कमोबेश निश्चित होते हैं। कुछ पशुचारक लोग खेती भी करते हैं, कुछ पशुचारक लोग खेती भी करते हैं तथा फसलें भी उगाते हैं। अर्ध पशुचारक इसके विपरीत कुछ समय गांवों में स्थायी रूप से निवास करते हैं और मौसमी परिवास जिसको बोलते हैं जिसको अपने मौसमी प्रवास कह सकते हैं। और इन मौसमी प्रवास में पशुओं का स्थानांतरण कुछ ग्वालों की देखरेख में होता है, जबकि अधिकांश लोग गांवों में स्थायी रूप से निवास करते हुए फसलें उगाते हैं। चलवासी पशुचारण का प्रारंभ यूरेशिया यानी यूराल पर्वत है, यूरेशिया तथा अफ्रीका में हुआ था। चलवासी पशुचारण का प्रारंभ यूरेशिया तथा अफ्रीका में हुआ था, अर्थात कहने का मतलब यूरोप और एशिया जिसको बोलते हैं अपने स्कैंडिनेवियाई देश, उत्तरी यूरोप और उत्तरी साइबेरिया, अति शीतल प्रदेश बोल सकते हैं अपने, अति शीतल। और यहां अफ्रीका का नाम आया तो अफ्रीका का मतलब ही हुआ अति उष्ण।
उष्ण और शीतल नाम आया था। तो ये उष्ण सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, ये उष्ण मरुस्थल है। तो दोनों में हुआ था। एक तो जो उत्तरी यूरोप है और उत्तरी एशिया है, जिसमें साइबेरिया का मैदान आ गया, और दूसरा है एक अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, अफ्रीका महाद्वीप है, जिसको कहा जाता है। चलवासी पशुचारण का प्रारंभ यूरेशिया तथा अफ्रीका में ही हुआ और बाद में यहां से पालतू पशुओं का प्रयास अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। और कहने का मतलब यह है कि चलवासी पशुचारण का प्रारंभ तो यूरोप, ये यूरेशिया और अफ्रीका से हुआ था, और बाद में यहां से पालतू पशुओं का प्रसार जो है वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हुआ। परंतु नई दुनिया में चलवासी पशुचारण का स्थान एक किसने ले लिया था? वाणिज्यिक पशुचारण ने ले लिया। नई दुनिया में चलवासी पशुचारण का स्थान वाणिज्यिक पशुचारण ने ले लिया, अर्थात अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें स्थान ले लिया था चलवासी पशुचारण का वाणिज्यिक पशुचारण। वर्तमान समय में चलवासी पशुचारण के 4 प्रमुख प्रदेश हैं। नंबर 1 मध्य एशिया, नंबर 2 दक्षिणी एशिया, नंबर 3 उत्तरी व पूर्वी अफ्रीका, और नंबर 4 टुंड्रा प्रदेश। अर्थात वर्तमान समय में चलवासी पशुचारण के 4 प्रमुख प्रदेश हैं। मध्य एशिया, नंबर 2 दक्षिणी एशिया, नंबर 3 उत्तरी व पूर्वी अफ्रीका। उत्तरी अफ्रीका मतलब सहारा मरुस्थल, उत्तरी व पूर्वी अफ्रीका जिसमें सहारा मरुस्थल आ गया। और नंबर 4 टुंड्रा, जिसको अपने बोलते हैं उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी यूरोप, यूरेशिया, इसका मतलब टुंड्रा, ये चौथा आ गया। ये चारों जो क्षेत्र हैं वो विरल आबाद है। यहां पर्यावरणीय दशाएं कृषि की अपेक्षा पशुचारण के लिए उपयुक्त है। वर्षा के वितरण का जो प्रभाव है वो आर्थिक दशाओं व तकनीकी विकासों में परिलक्षित होता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो पर्यावरणीय दशाएं हैं वो कृषि की अपेक्षा पशुचारण के लिए उपयुक्त है। और वर्षा के वितरण का प्रभाव आर्थिक दशाओं व तकनीकी विकासों के जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, तकनीकी विकासों में परिलक्षित होता है। मध्य एशिया में नए तकनीकी विकासों के कारण परंपरागत पशुचारण के क्षेत्रों में यांत्रिक व सिंचित कृषि ने ले लिया है। कहने का मतलब यह है कि मध्य एशिया में नए तकनीकी विकास के कारण परंपरागत पशुचारण के क्षेत्रों में यांत्रिक व सिंचित कृषि ने स्थान ले लिया है। और इन प्रदेशों में लोग फार्मों के निकट स्थायी आवासों में रहने लगे हैं। मध्य एशिया में मंगोलिया व उनके निकटवर्ती चीन, तिब्बत, मध्य एशिया में मंगोलिया व उनके निकटवर्ती चीन, तिब्बत, सिक्यांग, है ना, तिब्बत, सिक्यांग, अपने तुर्किस्तान व स्टेपी प्रदेश। मध्य एशिया में मंगोलिया और उसके निकटवर्ती जो क्षेत्र है, जैसे 3 है अपने मध्य एशिया में जो चलवासी पशुचारण है उसमें मंगोलिया तो आता ही आता है, ठंडा मरुस्थल है मंगोलिया का, जिसको गोबी मरुस्थल बोलते हैं। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। और उस मंगोलिया के जो निकटवर्ती क्षेत्र है जिसमें तिब्बत है, शिक्यांग है, चाइना है, तुर्किस्तान है, स्टेपी प्रदेश है, जो रूस का स्टेपी प्रदेश, तो स्टेपी प्रदेश है, उसमें चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं। और इस क्षेत्र की 25% से 75% तक आबादी, 25 से 75% तक की आबादी पशुचारण व्यवसाय में संलग्न रहती है। इसमें कजाक,
कालमुख, खिरकीज, है ना, कालमुख, खिरकीज व मंगोल, कारकुट व मंगोल प्रमुख जलवासी पशुचारक वर्ग हैं। यानी कि कजब चरवाहे कैस्पियन सागर तथा मध्य एशिया के उच्च पर्वतों के बीच स्थित मैदानी भागों में निवास करते हैं। खिरगिज लोग जो है वो त्यान शान व निकटवर्ती जो पामीर बेसिन है, पामीर की कांट है जो दुनिया की छत कहते हैं, जिसको दुनिया की छत कहते हैं, पामीर बेसिन में निवास करते हैं और कालमुख अल्ताई पर्वतों एवं निकटवर्ती बेसिनों में निवास करते हैं, जबकि मंगोल उत्तरी पश्चिमी चीन व बाहरी मंगोलिया में रहते हैं। इस विशाल क्षेत्र में भेड़ प्रमुख पशु है जो मांस, दूध, ऊन और खालें प्रदान करती हैं। बकरियां भी मांस, ऊन, दूध व खालों के लिए पाली जाती हैं। कालुक जो लोग हैं, जिसको बोलते हैं कालमुख लोग, मुख्यतः घोड़े पालते हैं व कुछ भेड़ बकरियां भी पाली जाती हैं। मवेशी भी दूध, मांस, चमड़े और सींग आदि के अतिरिक्त सवारी तथा भार ढोने के लिए पाले जाते हैं। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जीवीय संसाधन में ग्राजिंग पशु यानी अर्थात पशुचारण किया, और जो दो प्रकार का पशुचारण है, चलवासी और वाणिज्यिक, और विशेष करके चलवासी पशुचारण का थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन किया। तो इस वीडियो में आज इतना ही, और अगले वीडियो में अपने इसी में जारी रखेंगे, क्योंकि वाणिज्य के अगले वीडियो में करेंगे अपने। तो आज अपन ने थोड़ा सा विस्तृत चलवासी पशुचारण के रूप में, जीवीय संसाधन के रूप में अध्ययन किया। आज इतना ही, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।